जब तक ये मानव पारखी संतों की शरणागत नहीं होता, दोनों जाल समझ में नहीं आते, बंधन और मोक्ष समझ में नहीं आता। सत्संग करते करते समझ में आता है, क्योंकि जीवन को जीने से ज्यादा समझने की जरूरत है। जिनकी समझ में जीवन आ गया वो जीवन का सदुपयोग कर लेते हैं अपने इस मानव जीवन का, नहीं तो खाया पिया मौज में, सोया पैर पसार, भोंदू ये जाने नहीं को हमको संसार। सत्संग करते करते भी हमारी उम्र गुजर जाती है। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है, ये सोना है। हमारा व्यवहार बता देता है हम कौन से धरातल पर हैं, कौन से प्लेटफार्म पर खड़े हैं। परमार्थ के कार्य वे ही लोग कर पाते हैं जो सूरवीर होते हैं, जो अपनी श्रद्धा को विचारवान, वैराग्य संपन्न, विवेकी पारखी सदगुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। साहब कहते हैं बहुत सुंदर शब्दों में कि वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। साहब अपनी बात संबोधित करके कहते हैं साधु के लिए, समस्त नर नारियों के लिए, ताकि सुंदर शरीर, मानव शरीर को पाकर के ये मानव अपने जीवन का उद्धार करे, अपने जीवन का उत्थान करे, कल्याण करे, भला करे। क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आज मिला है, आज इस जीवन को सफल करें, जीवन को सार्थक बनाएं, और उसके लिए संतों का सत्संग, जिसे जीता जागता तीर्थ कह सकते हैं। एक तीर्थ बाहर जगत में होता है। वैसे तो 4 धाम और 64 तीर्थों को मिला के यही बोला जाता है, लेकिन उनमें भी उतना पुण्य, उतना फल आपको प्राप्त नहीं होगा जितना संतों का सत्संग करने से, विद्वानों की संगति करने से आदमी को प्राप्त होता है। कहा किसी विचारवान ने कि तीरथ वही जो पाप से तारत, पाप वही जो मन मध्य विकारा, सो तीरथ सत्संग श्रेष्ठ है, दुर्गुण नासत लगे न वारा। विरत वही जो बुरे कर्म त्यागहु, और विरत सब झूठ पसारा। तक नहीं समझ पाता वो भ्रमित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाणी बनाई आप ही, अनुमान से कर कल्पना, फिर ताही का दास बन करता बतावे अपना। खानी और बानी जाल को जब तलक परख पाता नहीं, आवागमन इस जीव का संसार से जाता नहीं। 2 प्रकार का जाल जिसमें ये मानव बंधा है, और वो जाल परखने में, सत्संग करने से ही आता है कि कौन सा वो जाल है जिसमें बंधा तो कोई दिखाई देता नहीं, लेकिन विचारवान संतों ने कहा कि ये मानव बंधा है। एक है खानी जाल, दूसरा है वाणी जाल। खानी जाल आप सभी लोग विचारवान हैं, गुरुमुखी अच्छे से समझते हो। स्त्री पुत्र धन ग्रह कुल कुटुंब आदि की जो आसक्ति है, संतों का ये बंधन है, और ये बंधन भी मीठा लगता है। बहुत आसानी से आदमी इस बंधन में बंध जाता है। जीवन के दोनों क्षेत्रों में एक साधना का मार्ग है और एक संसारिक मार्ग है, शादी का मार्ग है। तो आदमी शादी वाले मार्ग को बहुत आसानी से पकड़ लेता है, साधना वाले मार्ग को नहीं पकड़ पाता। और बंधनों में बांधने के लिए बहुत लोग लालायित रहते हैं, लेकिन बंधनों से छुड़ाने के लिए विवेकी पारखी संत सदगुरु ही होते हैं। साहब ने कहा बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे अपने कीड़े छुड़ावे पीओ। तो प्रेमी सज्जनों, ये मनुष्य जीवन मोक्ष भूमि का भी है और कर्म भूमि का भी है। समझना दोनों को है, और समझ करके अपने निज चेतन स्वरूप पारक भूमिका पर स्थिर होने की आवश्यकता है। दूसरा है वाणी जाल।
अपने से भिन्न किसी जगत कर्ता ईश्वर ब्रह्म आत्मा परमात्मा आदि की मिथ्या मानंदी अवधारणाएं कल्पनाएं, उसमें भी बहुत से गुरुवा लोग इसको बांधने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं। जब तक ये मानव पारखी संतों की शरणागत नहीं होता, दोनों जाल समझ में नहीं आते, बंधन और मोक्ष समझ में नहीं आता। सत्संग करते करते समझ में आता है, क्योंकि जीवन को जीने से ज्यादा समझने की जरूरत है। जिनकी समझ में जीवन आ गया वो जीवन का सदुपयोग कर लेते हैं अपने इस मानव जीवन का, नहीं तो खाया पिया मौज में सोया पैर पसार, भोंदू ये जाने नहीं को हमको संसार। सत्संग करते करते भी हमारी उम्र गुजर जाती है। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है ये सोना है। हमारा व्यवहार बता देता है हम कौन से धरातल पर हैं, कौन से प्लेटफार्म पर खड़े हैं। जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर सदगुरु कबीर साहब ने अच्छे से प्रकाश डाला है। इसलिए मैं एक निवेदन और भी करता हूं कि हम सभी गुरुमुखी जीवों के पास सदग्रंथ बीजक होना चाहिए, और उस बीजक सदग्रंथ का नित्य पठन पाठन भी होना चाहिए, क्योंकि नित्य संतों का सत्संग प्राप्त नहीं होता, लेकिन सदग्रंथों को आप नित्य पढ़ सकते हो। मेडिटेशन आप नित्य कर सकते हो, विपස්සना आप नित्य कर सकते हो, भजन साधना आप नित्य कर सकते हो। इन सब साधनों के बिना जीवन में निखार आएगा नहीं। वाणी का संयम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम। जब साधक साधना के पथ में चलना शुरू करता है तो इस मन का स्वभाव बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बछड़े का स्वभाव होता है। गाय का जो बछड़ा होता है ना, तो उसको जब उसकी माँ के पास लाते हैं, गौ के पास, तो वो पीछे को हटता है। आप आगे को धकेलोगे वो पीछे को हटेगा। और जब वो बछड़ा थनों से दूध के स्वाद को समझ लेता है, उसे पीना शुरू करता है, फिर आप क्या करते हो, थोड़ा सा उसको पिलाएंगे और फिर उसको पीछे को हटाएंगे कि हट, हमें भी तो चाहिए ना दूध। फिर आप उसे पीछे को हटाते हो, वो आगे को भागता है। इसी प्रकार संत गुरुजन उपदेशों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से ये प्रेरणा देते हैं कि इस मन को भक्ति की ओर लगाइए। भक्ति का एक अर्थ सेवा भी होता है और एक अर्थ होता है भगजमाइति भक्ति, वासनाओं का क्षय करना। तो जब ये मन इस मार्ग में लग जाता है ना, फिर आप लाख कोशिश करिए दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता। इसलिए अपने मन का स्वामी बनिए आप। इंद्रियों का, मन का दास बनकर जीवन नहीं जीना। परम आनंद में अगर जीवन जीना है तो इन तीन बातों पर विशेष ध्यान रखें: मन, वाणी और आपका कर्म शरीर। जो साधक मन इंद्रियों पर संयम कर लेता है और अपने निज चैतन्य स्वरूप की पारख जिसको हो जाती है कि समस्त आनंद परमानंद तेरे स्वयं के अपने पास में, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। तो वो सब सुख तेरे पास में, साहब ने ऐसा कहा तो कौन सा सुख है वो? क्योंकि ये जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसके पास दुख नहीं। जैसे सूर्य के पास में कभी अंधकार नहीं ठहरता, तो ऐसे ही ये चेतन जीव ज्ञान स्वरूपी सूर्य के समान प्रकाशमान है। लेकिन अविद्या में, अज्ञानता में, राग द्वेष में हमें अपने उस चेतनत्व का बोध नहीं हो पाता, क्योंकि अधिकतर हम लोग इंद्रियों के धरातल पर ही जीवन जीते हैं, साधना के क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ा पाते। तो प्रेमी सज्जनों, जीवन आपका है, अपना है। इस जीवन रूपी गाड़ी के आप स्वयं ड्राइवर हो। क्या
चाहे उन्नति की ओर ले जाइए चाहे अवनति की ओर ले जाइए, लेकिन दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा संभलने का, सजग होने का, सावधान होने का। हर कदम पर साहब ने बहुत सटीक बातें कही हैं बीजक शब्द ग्रंथ में कि फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। आचार्य श्री रामस्वरूप साहब जी ने बहुत अच्छी व्याख्या बीजक महाभाष्य में इसकी दी है। सावधानी पर सावधानी, सजगता। इसी बात को तो 2000 वर्षों पूर्व तथागत बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि जो लोग विवेकी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, जागरूक होते हैं, वो किसी के गुलाम नहीं बन सकते। स्वतंत्रता क्या होती है उसका अनुभव उनको होता है। केवल बाहरी स्वतंत्रता से भी काम नहीं चलेगा, आंतरिक स्वतंत्रता, ऐसा सौम्य जीवन जिसके आप स्वयं मालिक हो। और वो कैसे संभव होगा? साधना के बल से, ध्यान के बल से। केवल ज्ञान की बातें करने मात्र से कार्य पूरा नहीं होता, क्योंकि सुनी हुई बातें ज्यादा समय हमारे इस मस्तिष्क में ठहरती नहीं, बहुत जल्दी निकल जाती हैं। इसीलिए ज्ञान की बातों का स्मरण बना रहे, अपने निज चेतन स्वरूप का बोध हमें बना रहे, उसके लिए सजगता की, सावधानी की आवश्यकता है। और सावधान अपने मन और इंद्रियों से ही रहना है। विषयों की ओर ले जाने वाली हमारी इंद्रियां ही होती है और इंद्रियों का स्वामी मन होता है। आप सब अच्छे से इन चीजों को समझते हो। एक बार तथागत बुद्ध के पास एक उपासक पहुंचा, अभिवादन किया, अभिवादन करके एक और बैठ जाता है। कुछ देर के बाद कहता है, भगवान आपका जितना भी ज्ञान है आप ना उसे मुझे बहुत सूक्ष्म रूप में छोटा करके समझा दो ताकि मेरी समझ में आ जाए। ज्ञान की अधिक अधिक बड़ी बड़ी बातें तो मैं याद नहीं रख पाऊंगा, मोटी बुद्धि का आदमी हूं। तो आप ना अपना सारा सिद्धांत कुछ ऐसे छोटे शब्दों में बता दो जिसे मैं याद रख सकूं और मैं भी अपना कल्याण कर सकूं। तो उन्होंने एक सूत्र कहा, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। पाली का ये सूत्र है जिसका भावार्थ है, सब पापस्य अकरणं, सभी पाप कर्मों का न करना। हमारे सत्संग प्रेमी एक पद बोलते हैं ना कि दोषी कर्म 10 तन मन वचन के जिन्हें गुरु समझाते हैं, जो ना इनका त्याग करे वो अंत समय पछताते हैं। तन मन और वाणी के दोष, इन्हीं 10 दोषों का हमें त्याग करना है। तो सभी पाप कर्मों का न करना, चित्त को परिशुद्ध रखना, कुशल संपदा, कुशल कर्मों का करना, शुभ कर्मों का करना, ऐसे कर्मों का करना जिन कर्मों के करने से दूसरे प्राणियों को मदद हो। सचित प्रयोदपनं, चित्त को परिशुद्ध रखना, एतं बुद्धानुशासनं, ये बौद्धों की शिक्षा है। बौद्धों से तात्पर्य विचारवान बुद्धिजीवी जिन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ। तो बहुत सरल बात में, सरल भाषा में इस बात को बता दिया गया कि आदमी के सुखी होने का सूत्र क्या है। और सुखी होने का यही सूत्र है कि सभी पाप कर्मों का न करना, कुशल कर्मों का करना, चित्त को परिशुद्ध रखना, एतं बुद्धानुशासनं, ये बौद्धों की शिक्षा है, बौद्धों का शासन है। बंधुओं, हर आदमी चाहता है कि मैं हर सुख को प्राप्त करूं, लेकिन ये प्रकृति अपने नियम में बंद करके चलती है। स्वसंचालित सत्ता है। जीवन का एक एक दिन रोज घटता जाता है। इसलिए साहब ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पर लय होएगी, बहुरी करेगा कब।
अधिकतर प्राणी आज के कार्य कल पर छोड़ देता है और कल कभी आती नहीं। रहेगा आपका वर्तमान ही। ये सत्संग हमें वर्तमान में जीवन जीना सिखाता है मास्टर रतन सिंह जी। और वर्तमान की अवधि जानते हो कितनी है? विपश्यना सेंटरों में जब मेडिटेशन की विधा सिखाते हैं तो वो कहते हैं श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। एक श्वास अंदर गया आपका वर्तमान, श्वास बाहर निकलते ही आपका वही श्वास भूतकाल में बदल जाता है। तो हर क्षण में हम जीवन को जीना सीखे। किसी के काम ना आए उसे इंसान कहना क्या, किसी के काम ना आए उसे इंसान कहना क्या, जो स्वार्थ अपना अपनाए उसे इंसान कहना क्या, जो स्वार्थ अपना अपनाए उसे इंसान कहना क्या। कोई अपने सुख को सुख जाने, कोई अपने दुख को दुख माने, कोई अपने सुख को सुख जाने, कोई अपने सुख को दुख माने, किसी का दर्द ना जाने, किसी का दर्द ना जाने उसे इंसान कहना क्या, किसी के काम ना आए उसे इंसान कहना क्या। जन्म पाया मनुष्य तन में, दुराचारी भरी तन में, जन्म पाया मनुष्य तन में, दुराचारी भरी तन में, सदाचारी नहीं तन में उसे इंसान कहना क्या, सदाचारी नहीं तन में उसे इंसान कहना क्या। न समझे हो गई गलती, सजा गलती की है मिलती, न समझे हो गई गलती, सजा गलती की है मिलती, समझ कर जो करे गलती, समझ कर जो करे गलती उसे इंसान कहना क्या,
किसी के काम ना आए उसे इंतजार करना। न्याय की बात ना माने सदा मिथ्या ही गई ताने। न्याय की बात ना माने सदा मिथ्या ही गई ताने। अमोल अनुमान ही माने अमोल किसी के सामने ना आए उसे इंसान कहना क्या उसे इंसान कहना। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रति मंगल कामना करते वाणी को सदर साहिब।